अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम डाइल्यूशन। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये देखते जाएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक आज का मेरा लेक्चर है वो हमारे पास है 33 है टाइम डाइल्यूशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम डाइल्यूशन के दो पार्ट्स हमने किए। इस पार्ट में हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम 2-3 डेफिनेशन और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखें टाइम डाइल्यूशन। हमें थोड़े बात हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो न्यूटन एंड मैक्सवेल न्यूटन ने ये कहा था कि जो वो हमारे पास टाइम है ना, ये अब्सोल्यूट क्वांटिटी है। क्या है? अब्सोल्यूट, यानी कि ये आप ज़मीन पर रहें, इधर पाकिस्तान रहें, इंडिया रहें, कुवैत रहें, चाइना रहें, सऊदी अरब रहें, जहाँ मुल्क में जहाँ मर्जी जाए, यूएस जाए, कनेडा जाए, आपका जो टाइम है वो सेम रहेगा। आप स्पेस में जाए, मरकरी में जाए, सेप्टन में जाए, आपका टाइम सेम है। ये न्यूटन कहता था। ओके, तो न्यूटन कहता था कि ये हमारे पास क्या है, अब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अब्सोल्यूट इन टर्म्स में ये न्यूटन कह रहा था कि इसकी जो टाइम की टाइम जो होता है वो सेम रहता है, वरना हर चीज़ रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़, हमारा घर है, घर ले रहे हैं हमारा, वो भी एक मोशन हमें, क्योंकि वो ज़मीन में घूम रही है तो हमारा घर भी घूम रहा है सोने के अराउंड। इसी तरह अगर कोई कार में बैठा हुआ है, उसके शीशे बंद हैं, तो वो बात बंदा समझेगा कि मैं रेस्ट में, हालांकि वो रेस्ट में नहीं होता। अगर वो शीशे ओपन करेगा तो वो देखेगा कि वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो हर चीज़ किसी ना किसी लिहाज से रिलेटिव लाजमी होती है। ओके, मिसाल के तौर पर अगर एक कार है तो वेलोसिटी कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो एक कार है वो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो ये क्या है, ये ज़्यादा मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, ये कम मूव कर रही है कम वेलोसिटी के साथ। तो हर चीज़ कोई ना कोई रिलेटिव मौजूद होती है। लेकिन ये इन टर्म्स के कांस्टेंट कह रहा था कि टाइम हर जगह सेम रहता था। ये इस कौन कह रहा था? न्यूटन कह रहा था कि टाइम अब्सोल्यूट क्वांटिटी है। जबकि मैक्सवेल कहता था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या स्पीड ऑफ लाइट जो कितनी वैल्यू है हम जानते हैं, ये है। ओके, ये बहुत हाई स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहती है। जबकि न्यूटन क्या कहता था कि जो हमारे पास टाइम है वो सेम रहता था हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, जबकि जो मैक्सवेल था वो कहता था स्पीड, लाइट की स्पीड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ओके, आप उस चांद पर चले जाएं, मरकरी पर चले जाइए, ज़मीन पर रहें, तो जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इस रफ्तार से है। लेकिन अगर न्यूटन के हवाले से देखा जाए, अगर हम एक रेफरेंस से दूसरी रेफरेंस में जा रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये इन दोनों का बयानिया था। लेकिन आइंस्टाइन आया 1905 में। 1905 में इसने अपनी थ्योरी पेश की, वो इस हवाले से पेश की कि एक आदमी कह रहा है कि रेफरेंस के लिहाज से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। मिसाल अच्छा, हम एक इधर मिसाल लेते हैं, ये इसके हम मिसाल ले रहे हैं। न्यूटन ये कह रहा है कि अगर आप ज़मीन पर हैं, ओके, तो अगर आप ज़मीन पर हैं और एक एक्स एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारे पास, सपोज करें हमारे पास एक इंसान है, वो मूव कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये भी दोनों ज़मीन पर हैं, जो मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से। तो अगर सपोज करें हमारे पास ये एक पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट बी डेस्टिनेशन है। जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से आदमी जाएगा, दौड़ेगा ए पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ, तो सपोज करें टाइम लगता है हमारे पास 12 मिनट।
ओके। लेकिन जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो आदमी होगा इसके लिहाज से इतनी स्पीड के साथ मूव करेगा, तो जो मेरे पास टाइम लगेगा वो मेरे पास 9 मिनट लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। ये न्यूटन कह रहा था। लेकिन जो मैक्सवेल कहता था वो यही कहता था कि इस फ्रेम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी ही सेम ही कांस्टेंट ही रहेगी। ये इन दोनों में मुतजाद पाया जाता, अपोजिट बातें ये पाई जा रही थी। तो आइंस्टाइन आया तो उसने एक अपनी थ्योरी पेश कर दी। इसने ये कहा कि जो टाइम होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, टाइम डायलेशन हो जाती है। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट वेरी हाई स्पीड के साथ, बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, सफ़र ज़्यादा हो जाएगा, जो टाइम लगेगा उस सफ़र को में जो वो कम रहेगा। ये इस आइंस्टाइन का मानना ये था। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन पर एक शख्स है। ओके, इस शख्स का नाम क्या है? मोहसिन नाम है इसका। ओके, तो अब ये एक जेट को देख रहा है, जो कि यानी कि ये मेरे पास जो है कोई जेट समझ लें, कोई एरोप्लेन समझ, जो मर्जी समझ लें। और इसकी जो स्पीड ऑफ है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से मूव कर रहा है। यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? बहुत ज़्यादा हाई है। स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या थोड़ी सा लेस ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, इसके अंदर भी एक पर्सन बैठा हुआ है। ये पर्सन ये समझ रहा है, ये देख रहा है, ये मेजर कर रहा है कि जो स्पेस के इस जेट है इसके अंदर हर चीज़ ओके है। ओके, हर चीज़ अपनी असली पोजीशन पर पड़ी हुई है। ओके, लेकिन और और इस साथ साथ ये भी समझता है कि जो हमारा जेट मूव कर रहा है ये सही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और टाइम भी उतना ही लग रहा है। लेकिन जब ये मोहसिन ज़मीन पर खड़ा है तो ये देखेगा कि जो जेट है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहाँ टाइम डाइल्यूट हो रहा है। टाइम डाइल्यूट यहाँ होने का मतलब क्या है कि टाइम कम लग रहा है जेट को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ओके, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से टाइम मिसाल के तौर पर इधर लगना था 2 हार लगना था, लेकिन इधर टाइम कम लग रहा है ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। सो इससे मतलब हम ये निकाल सकते हैं, बल्कि ऐसा है कि जब भी हम किसी प्लेनेट के अंडर आते हैं, सो खमा वो हमारे पास मरकरी हो, ब्लैक होल हो, या फिर हमारे पास जो ज़मीन है जिस पर हम रह रहे हैं, जैसे ही हम ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर आते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी हम पर फोर्स करना स्टार्ट कर देती है। तो उस फोर्स की वजह से जो हमारा टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह जब हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं तो ब्लैक होल में ये आप शायद अजीब लगे, ब्लैक होल के नज़दीक जाते हैं जब, तो वहाँ जो हमारे टाइम होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, रुक जाता है टाइम, क्योंकि जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह जब हम मरकरी के पास जाते हैं तो उसकी ग्रेविटी होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो टाइम होता है वो स्लो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं, तो इधर टाइम काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से मूव कर रहा था। अब यहाँ एक 1971 में 1971 में 2 साइंटिस्ट उन्होंने काम किया कि उन्होंने 2 क्लॉक लिए। एक क्लॉक उन्होंने ज़मीन पर रख दिया, एक क्लॉक ज़मीन पर रख दिया, और दूसरा क्लॉक उन्होंने एरोप्लेन में रख दिया, यानी जेट में रख दिया, और उन्होंने ज़मीन के स्पेस में मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो जब इन्होंने विजिट किया, स्पेस में मूव करते रहे वेलोसिटी ऑफ स्पीड के साथ, लाइट की स्पीड के साथ, तो बाद में ज़मीन पर आए तो उन्होंने ये देखा कि जो इसका टाइम था, जो हमारे पास इसका टाइम कम लगा है और इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। यहाँ टाइम कम लगा है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसका टाइम कम हुआ है और इसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, ये डिफरेंस आया था। अब यहाँ क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हम ज़मीन पर हैं तो हमें क्यों नहीं महसूस होता कि जो हमारे पास टाइम है वो स्लो स्पीड के साथ रनिंग कर रहा है। तो इसमें बात ये है कि जिस एक अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम है, अगर हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हैं तो हमें उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइम स्लो या ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं लगेगा,
क्योंकि हम खुद उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर ये ज़मीन है तो अगर हम यहाँ ज़मीन से निकल स्पेस में जाएं तो स्पेस में जाकर देखेंगे तो हमारे पास जो टाइम ज़मीन पर गुजर रहा होगा वो स्लो गुजर रहा होगा।